क्या 2024 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे? विपक्षी एकता की जिस तरह की बातें कही जा रही है, अगर उसमें राहुल गांधी और की कांग्रेस पार्टी या फिर विपक्ष की पार्टियां इतनी सीटें ले आती हैं जिससे भाजपा सत्ता से बेदखल हो जाए, तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? ये सवाल बहुत दिनों से चल रहा है। अब जबकि 2024 के चुनाव में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, बहुत सारी पार्टियां अपने आप को अलग अलग रणनीति बनाकर गठबंधन बनाने की जुगत में लगी हुई है। चाहे वो एनडीए का गठबंधन हो या यूपीए का, कांग्रेस के साथ जिन पार्टियों को जाना है वो, या फिर बीजेपी के साथ जिनको जाना है वो अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। मगर राहुल गांधी को लेकर पूरे देश में एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वो 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। इसको लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से ये बात साफ कर दी है कि 2024 में पीएम बनने का उनका पहला लक्ष्य नहीं है, बल्कि वो इसकी इच्छा नहीं रखते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने। राहुल ने साफ कहा है कि ये प्राथमिकता है कि पहले जो बीजेपी और आरएसएस की सरकार चल रही है इस देश में, उसको सत्ता से बेदखल किया जाए। उसके बाद ये सवाल उठेगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। यानी लंदन से एक बार फिर से राहुल गांधी ने इस बात को साफ किया है। वैसे राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो बार बार ये सवाल पूछे जा रहे थे कि क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे, क्योंकि जिस तरह के हालात इस देश में बन रहे हैं, जिस तरह का माहौल बन रहा है, उससे साफ तौर पर दिख रहा है कि भाजपा के विपरीत हवा चल रही है। अलग बात है कि पिछले दिनों जिस तरह से 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, बीजेपी ने इस बात को दर्शाने की कोशिश की, जनता के बीच ये संदेश देने की कोशिश की कि इन 3 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है, जबकि हालात बिल्कुल पलटे हुए हैं। यहाँ पर बीजेपी की भले ही त्रिपुरा में सरकार बन गई, मेघालय में कोशिश चल रही है, नागालैंड में भी हालात ऐसा दिख रहा है कि बीजेपी ने अच्छा किया है, लेकिन इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं किया है। तो वैसे आने वाले दिनों में कर्नाटक का विधानसभा चुनाव होने वाला है, वहां से एक चीज पता चल सकता है। कर्नाटक में विधानसभा की सीटें ज्यादा है, 224 विधानसभा की सीटें हैं, और ऐसी स्थिति में कर्नाटक में अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने में कामयाब होती है तो यहां से एक बड़ा संदेश पूरे देश में जाएगा, और बीजेपी भी अगर यहां से जीतती है तो वो इसे एक बड़ा मैसेज देने की पूरे देश में कोशिश करेगी। मगर बड़ा सवाल यह है कि क्या 2024 में राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना है, या फिर बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आ सकती है। हालात भाजपा के बिल्कुल विपरीत बताए जा रहे हैं। जितने सारे भी सर्वे आ रहे हैं इस समय, उसमें भले ही ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है और पीएम मोदी के टक्कर का कोई नेता इस समय देश में नहीं है, लेकिन राहुल गांधी का जिस तरह से दबदबा बढ़ता जा रहा है, लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और देश के लोगों में एक विश्वास जमता जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यही बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी के लंदन दौरे के बाद हर दिन वो कुछ ना कुछ ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी के नेता परेशान नजर आते हैं। कभी अनुराग ठाकुर हो या संबित पात्रा हो, अलग अलग तरह से नेता राहुल गांधी के सवालों का जवाब दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरे बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। चाहे संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाया जा रहा हो या फिर मीडिया पर सवाल उठाया जा रहा हो, और जो कहा जा रहा है कि जो संस्थाएं हैं इस देश की वो सरकार के कब्जे में चली गई हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे सवाल और लोकतंत्र को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उन तमाम सवालों का जवाब बीजेपी को देते नहीं बन पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाजपा के नेता कहते हैं कि वो दुनिया के लोकप्रिय नेताओं में से एक है, लेकिन हालात बिल्कुल विपरीत नजर आ रहे हैं। अभी का ताजा उदाहरण यह है कि G20 की बैठकों में पहले वित्त मंत्री की बैठक हुई, उसके बाद विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, लेकिन विदेश मंत्री की बैठक में एक साझा प्रस्ताव पारित नहीं करा पाई मोदी सरकार। इसको लेकर बहुत गंभीर सवाल उठा रहे हैं। भले मीडिया में यह सवाल नहीं पूछा जा रहा और G20 का हंगामा एक बनाया जा रहा हो कि पूरे दुनिया में पीएम मोदी का शोर है और हंगामा है, लेकिन बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का एहसास होगा कि वो जिस तरह के दौर से गुजर रहे हैं वो उनके लिए अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। और जाहिर सी बात है, देश की जनता इन तमाम हालात को देख रही है, बूझ रही है, समझ रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के आते आते माहौल और ज्यादा बीजेपी के विपरीत चले जाएंगे। गौतम अडानी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी भले ही बना दी है, विपक्ष के नेता इससे भले ही सहमत नजर नहीं आ रहे हो, लेकिन ये मामला आने वाले दिनों में इस देश में इतना बड़ा मामला होने वाला है। बहुत सारे कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि ये देश दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है और इस मामले की पूरी निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए।
संसद के बजट सेशन में हमने देखा कैसे विपक्ष के नेता इस पूरे मामले पर जेपीसी बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन इस मांग पर सरकार सहमत नहीं हुई और ऐसी कोई जांच कमेटी नहीं बनाई गई। उधर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में पहल की है और एक जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है और वो 2 महीने के अंदर में इसकी पूरी रिपोर्ट देगी। तो आने वाले दिनों में कई सारे मुद्दे ऐसे हैं और ये जो अडानी का पूरा मामला है, ये इतने बड़े भ्रष्टाचार का मामला है कि अगर इसमें से कुछ चीजें सच्चाई के साथ आगे आ जाती है तो ये विपक्ष के लिए बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा और विपक्ष इसे जनता के बीच जाकर कहेगी कि सिर्फ 2-4 लोगों को अमीर बनाने के चक्कर में पूरे देश के लोगों को गरीब बनाया गया और लोगों को संकट में डाला गया। और विपक्ष जो इतने समय से ये कहता आ रहा है कि ये सरकार आम लोगों के लिए काम नहीं कर रही, आम लोगों को बड़े बड़े सपने जरूर दिखाए जा रहे हैं लेकिन चंद औद्योगिक घरानों के लिए और 2-4 लोगों के लिए काम कर रही है, तो इस पर भी मुहर लग जाएगी। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इस मामले में और क्या क्या डेवलपमेंट होता है। लेकिन इतना जरूर है कि राहुल गांधी ने यह बात बोल करके विपक्षी एकता को और मजबूत करने की तरफ एक कदम बढ़ा दिया है कि इस समय कोई भी ये ना सोचे कि प्रधानमंत्री देश का कौन होगा, ये सोचे कि विपक्ष के नेता एकजुट होकर लोकसभा 2024 का चुनाव लड़े और उसके बाद यह फैसला होगा कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आपकी कोई राय हो इस बारे में तो अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।